नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब होता है, सिंपली म्यूटेशन मतलब होता है कि किसी भी डीएनए सीक्वेंस में कोई भी चेंज होना। किसी भी डीएनए सीक्वेंस में कोई भी चेंज होना इज नोन एज म्यूटेशन। इसको हम बोल सकते हैं सडन चेंज। सडन एकदम से कोई चेंज होना इन अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। म्यूटेशन इज अ फिनोमेना व्हिच रिजल्ट्स इन द ऑल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ऑल्टरनेशन मतलब कोई भी डीएनए के सीक्वेंस, जैसे डीएनए का सीक्वेंस है, इसमें हमारा पेयर होता है एटी जीसी, कुछ मतलब समझ लिया। अगर इसमें कोई हमारा ऑल्टरनेशन, कोई चेंज हो रहा है, तो डीएनए के बेस पेयर बदलेंगे, सीक्वेंस बदलेगा, तो मतलब हम बोलेंगे कि डीएनए म्यूटेट हो गया या म्यूटेशन हो गई है। जिसकी वजह से उस ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप मतलब जीन्स की गड़बड़ी है। जीन्स की गड़बड़ी, जब जीन्स की गड़बड़ी होगी तो जिस भी इंसान के अंदर वो जीन्स हैं, उसके जीन्स में गड़बड़ी, तो उसके बाहर फिनोटाइप में भी गड़बड़ी। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमिना दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन में दो ही चीजें हम चेंजेस ला सकती हैं एनिमल वर्ल्ड में। एक तो हमारा म्यूटेशन होता है, चेंज हो गया। एक हमारा होता है रिकॉम्बिनेशन। जब अलग-अलग क्रोमोसोम्स हमारे मिलते हैं, जब वो रिकम्बाइन करते हैं आपस में इस तरीके से एक्स शेप स्ट्रक्चर बना के, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, इसे रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो उससे चेंजेस आते हैं न्यू पॉपुलेशन में, एक तो म्यूटेशन से आते हैं। खैर, नाउ सी, one DNA helix runs continuously from one end to the another in each chromatid in a highly supercoiled form. Therefore, loss और gain, अगर loss होता है मतलब deletion बायो की लैंग्वेज में, gain मतलब insertion या फिर duplication of a DNA results in alternation in chromosome। अगर क्रोमोसोम में लॉस हो रहा है, 23 माइनस 1 हो रहा है, 22 हो गया, 23 प्लस 1 हो रहा है, 24 हो गया, तो गेन हो गया। डिलीशन मतलब माइनस हो गया, गेन मतलब ऐड हो गया। तो उसकी वजह से क्रोमोसोम्स में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑल्टरनेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन द एबनॉर्मलिटीज और एब्रेशन। तो इससे एबनॉर्मलिटीज आ जाएंगी क्रोमोसोम में, एब्रेशंस आ जाएंगी। क्रोमोसोमल में जब एबनॉर्मलिटीज आती हैं वो कॉमनली देखी जाती है, कैंसर सेल्स में भी हमारी एबनॉर्मलिटीज आती हैं। क्लियर हो गया। इन एडिशन टू द अबव, म्यूटेशन ऑल्सो राइज ड्यू टू द चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। म्यूटेशन कभी-कभी सिर्फ एक बेस पेयर के बदलने से भी होती है। जैसे कि देखिए, ये है जीसी, डीएनए में लगा है। अगर ये सिंगल बेस पेयर चेंज होता है तो इससे भी म्यूटेशन होती है। ऐसी म्यूटेशन को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। जब सिर्फ एक बेस पेयर में कोई बदलाव आता है, जैसे जी के साथ सी है ना, सी की जगह ए लग जाए, गड़बड़ी हो गई, तो ये म्यूटेशन होती है। इसे बोलते हैं सिंगल पॉइंट म्यूटेशन। क्लासिक एग्जांपल इसका है सिकल सेल अनीमिया का एग्जांपल आपको पता है। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, देखिए, सिकल सेल अनीमिया पे ग्लूटामीन की जगह पे कौन आ जाता है, वालीन। ग्लूटामीन मतलब एक बेस पेयर की गड़बड़ी से। कैसे एक बेस पेयर की, जीएसी जो होता है वो नॉर्मली क्या बनाता है, ग्लूटामीन। डीएजी क्या बनाता है, ग्लूटामीन। अगर ये ए की जगह सिंगल बेस पेयर में सिंगल ए की जगह अगर आ जाता है यू, तो यहाँ पे बन जाता है जीयूजी, जिससे बन जाता है वैलिन। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें हम सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल लिख सकते हैं। अगर कहीं पे भी बहुत सारे डिलीशन या इंसर्शन हो रहा है, मतलब कोई चीज़ डिलीट हो रही है और इंसर्ट हो रही है, कोई भी बेस पर ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है, उससे हमारी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस आती है। तो म्यूटेशन का जो स्टडी है दैट इज बियॉन्ड योर स्कोप। तो बट बहुत सारे हमारे केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि म्यूटेशंस कराते हैं, जैसे कि जिन्हें हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटेशन कॉज करने वाले एजेंट्स को बोलते हैं म्यूटाजेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यूवी रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बहुत ज़्यादा म्यूटेशन कॉज करती है, ह्यूमन के डीएनए को चेंज कर सकती हैं। तो ये भी एक तरीके का म्यूटाजन है।